दुनिया भर के जाने माने रिसर्चर्स इमेजिनेशन की सबकॉन्शियस पावर को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि इमेजिनेशन की शक्ति उनके मन के विचारों को पंख देकर उन्हें रियलिटी में बदलने के लिए इंस्पायर करती है। वो कहते हैं कि इस दुनिया की हर चीज में इस शक्ति की झलक हम देख सकते हैं। आपके फोन में मौजूद हर एप्लीकेशन से लेकर बड़े से बड़े इन्वेंशंस, फिर चाहे वो एयरप्लेन्स, टेलीविजन्स, सेलफोन्स और कंप्यूटर्स ही क्यों न हो, वो इस बात का सबूत है कि उन्हें वास्तविकता में बदलने से पहले इमेजिन किया गया था। दोस्तों, आज हमारे ओर दिखाई देने वाली पूरी दुनिया ही अलग अलग लोगों के इमेजिनेशन का वास्तविक चित्र है। इमेजिनेशन की पावर आपके सक्सेस में एक फ्यूल का काम करती है। अच्छा दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी दिन आपको बहुत बड़े किसी इवेंट में परफॉर्म करना हो, या बहुत सारे लोगों के सामने बोलना हो, या किसी से मिलना हो, या कहीं जाना हो, तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। हमारा उत्साह और भी बढ़ जाता है जब रात को हमें नींद नहीं आती और हम लगातार कल होने वाली घटनाओं को इमेजिन करने लगते हैं। और कमाल की बात जानते हैं क्या होती है? आपकी रियलिटी आपकी इमेजिनेशन से काफी हद तक मैच करती है। दोस्तों, मैंने सबसे पहली बार इस पावर को तब महसूस किया था जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैम ने मुझे स्कूल में प्रेयर खत्म होने के बाद स्पीच के लिए इनवाइट किया था। मैं इतनी डरी हुई थी कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मैंने खुद को बिल्कुल शांत किया और अपनी आंखें बंद कर कल का दिन इमेजिन करने लगी। मैंने देखा कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। सारे बच्चे मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। मैं पूरे आत्मविश्वास से बोल रही हूँ और मेरी स्पीच खत्म होने के बाद टीचर्स मुझे शाबाशी दे रहे हैं। मैं मुस्कुरा रही हूँ और सबका धन्यवाद कर रही हूँ। इमेजिन करते करते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। लेकिन सुबह जब मैं उठी तो मैं डर तो बिल्कुल भी नहीं रही थी। मैं इतनी कॉन्फिडेंट फील कर रही थी कि जितना उस दिन से पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया था। खैर, मैं स्कूल गई, प्रेयर खत्म हुई और मैम ने मुझे बोलने के लिए इनवाइट किया। मैं दौड़ती हुई स्टेज पर गई और उसके बाद हर एक चीज बिल्कुल वैसी ही हुई जैसा मैंने इमेजिन किया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं अपने इमेजिनेशन को जी रही थी या ये सब कुछ अभी भी एक इमेजिनेशन ही था। उस वक्त तो मैं ये समझ नहीं पाई कि ये सब कुछ मेरी इमेजिनेशन की पावर से संभव हुआ था। लेकिन आज जब उन पलों को याद करती हूँ जब मैंने अनजाने में इन पावर्स का इस्तेमाल किया था, तो खुशी भी होती है और दुख भी। खुशी इसीलिए कि अनजाने में ही सही, शायद मैंने ये सीख लिया था कि किस तरह अपनी रियलिटी को अपनी इमेजिनेशन पावर से इंस्पायर कर सकते हैं। और दुख इसीलिए होता है कि अगर उस समय मुझे कॉन्शियसली इस बारे में पता होता तो मैं अपने स्कूल के बच्चों को भी बताती। खैर, तब नहीं तो अब सही। बेटर लाइफ के स्कूल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आइए समझते हैं इमेजिनेशन के पीछे का विज्ञान क्या कहता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। इट इज फाउंडेड इन आवर थॉट्स एंड मेड अप ऑफ आवर थॉट्स। इसका मतलब है कि जीवन में अभी आप जो भी हैं वो आपकी खुद की सोच का परिणाम है। आपकी जिंदगी आपकी सोच से प्रेरित होती है। गौतम बुद्ध ने ये भी कहा था कि ये सोचना बिल्कुल गलत है कि मिसफॉर्च्यून्स कम फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट, दे ओरिजिनेट विद इन वंस ओन माइंड। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में आने वाले दुखों का असली कारण हमारे मन से निकलने वाले विचार ही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि he is able if he thinks he is able, यानी आप सक्षम हो अगर आप सोचते हो कि आप सक्षम हो, फिर चाहे कोई कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो। अगर हमने ये सोच लिया है कि हम उसे कर सकते हैं तो किसी भी हाल में हम उसे पूरा कर ही लेते हैं। इसी तरह what you think you become, जैसा आप सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। लाइफ इज अ क्रिएशन ऑफ आवर ओन माइंड। इस बात की गहराई को एक बार सोचिए। लाइफ इज अ क्रिएशन, यानी हमारी जिंदगी का निर्माण होता है हमारे मन से, मस्तिष्क से, और यहीं पर ये कड़ी जुड़ती है हमारे अवचेतन मन से।
दोस्तों, इमेजिनेशन की पावर को कई महान वैज्ञानिकों ने स्वीकारा है। इनमें एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला सहित कई रिसर्चर्स जैसे जोसेफ मर्फी इत्यादि शामिल हैं। इन्होंने अपने हर आविष्कार को इमेजिनेशन पावर से प्रेरित माना है और इस तथ्य की पुष्टि भी की है कि हर छोटे से बड़े आविष्कार को वास्तविक रूप देने से पहले वो अपनी सोच में इसे बनाने में सफल होते थे। इमेजिनेशन पावर वो एक मध्य बिंदु है जहां हमारे अवचेतन मन की शक्तियां और आकर्षण का सिद्धांत मिलते हैं। जब आप आंखें बंद कर किसी परिस्थिति के बारे में कल्पना करते हैं तो आप भविष्य में होने वाली घटना को काफी हद तक अपनी कल्पना के अनुरूप बना लेते हैं। दोस्तों, ये कल्पना ऐसे ही नहीं की जाती। इस गहन स्तर की कल्पना के लिए हमें अपने मन में हर प्रकार के विचारों की शून्यता लाकर सिर्फ और सिर्फ उस कल्पना के विचार पर ध्यान केंद्रित करना होता है जो हम अपने जीवन में वास्तविक रूप में चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ 17 सेकेंड्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस प्रक्रिया को आसान कर देती है। इस टेक्निक के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। वापस आते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन पर। दोस्तों, जब आप आंखें बंद कर उस विचार पर ध्यान लगाते हैं और साथ ही उसे एक फिल्म की तरह इमेजिन भी करते हैं तो एक तरफ तो ये सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है और वहां से आपको इस इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने की इंस्पिरेशन मिलती है, पावर्स मिलती हैं। दूसरी तरफ यहाँ एक बड़ी भूमिका होती है आकर्षण के सिद्धांत की। आप जानते हैं ये हर पल, हर समय, हर व्यक्ति के जीवन में समान रूप से काम कर रहा है। इसीलिए आपकी वास्तविक दुनिया आपकी कल्पना शक्ति से प्रेरित होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक आस्तिक और दूसरे नास्तिक। इसी तरह एक वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिरे से खारिज करते हैं और दूसरे वो जो न सिर्फ इस लॉ पर विश्वास करते हैं बल्कि इससे अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता पहले ही इमेजिन कर उसे रियलिटी में अचीव भी कर लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है जो इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में काम कर रहा है। आप अपनी सकारात्मक सोच की शक्ति से अपना हर लक्ष्य साकार कर सकते हैं। 90% लोगों के जीवन में आकर्षण का नियम उनके मन और विचारों के अनुरूप काम करता है, लेकिन 10% लोग ऐसे भी होते हैं जो कितना ही सकारात्मक क्यों न सोच लें, उन्हें आकर्षण के नियम के कोई भी बदलाव अपनी परिस्थितियों में नहीं मिलते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लोग उस कला से अनजान होते हैं, उन टेक्निक से परिचित नहीं होते जिससे वो उन सही तरीके को जान पाएं जिससे ये लॉ हमारी रियलिटी को इंस्पायर करता है। दोस्तों, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन और अफर्मेशंस के साथ कई ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपने सबकॉन्शियस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करते हैं और अट्रैक्शन के यूनिवर्सल लॉ से खुद को जोड़ देते हैं। दोस्तों, जाते जाते मैं बस आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में क्या अंतर होता है। देखिए, इमेजिनेशन हम कई बार अनकॉन्शियसली भी कर लेते हैं, इसे हम खुली आंखों से भी कर सकते हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन की गहराई में उतरने का एक साधन है। यानी विजुअलाइजेशन में आप एक निश्चित प्रक्रिया से किसी कल्पना को चित्रित करते हैं। कई लोगों को विजुअलाइजेशन करने में थोड़ी कठिनाई होती है क्योंकि वो आंखें बंद करने के बाद अपनी कल्पना में साफ चित्रों को नहीं देख पाते, नहीं बना पाते, यानी उनके सफलता की फिल्म उन्हें धुंधली दिखाई देती है। दोस्तों, किसी भी कला में हम शुरुआत से ही माहिर नहीं बन सकते। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आप अपनी विजुअलाइजेशन पावर्स में सुधार देखते हैं और साफ मानसिक चित्र बना पाते हैं। इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन दोनों ही आपको अपनी रियलिटी बदलने के लिए इंस्पायर करने को बराबर काम करते हैं। आपकी इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन का ही एक सरल रूप होती है। आप जिसे चाहें उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चुनौतीपूर्ण कार्य को करने से पहले अगर एक बार खुद को उसकी इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन में सफल बना दिया जाए तो हमारे अंदर उस लक्ष्य को पाने की अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं।
इसी के साथ दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको छोड़ती हूँ रहस्यों से भरी इस दुनिया में, जहां आप बना सकते हैं अपनी इमेजिनेशन की दुनिया अपनी सकारात्मक सोच की शक्ति से, और बदल सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं अपनी रियलिटी को।